गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छा और बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ेंगे और थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज देखे थे हम लोगों ने पिछली वीडियो में। आइए चलते हैं उसके आगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ चुके थे प्योरली नंबर और इमेजिनरी नंबर कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरा कोई नंबर मान लीजिए अंडर रूट में माइनस का ए इंटू बी। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में माइनस का ए इंटू बी है तो इसको हम अंडर रूट में माइनस का ए इंटू अंडर रूट में बी है तो इसका कैसे हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में मेरा क्या आ जाएगा माइनस का ए बी। ठीक है, ए लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस का अंडर रूट में बी इंटू अंडर रूट में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी तो कितना आएगा वैल्यू, माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा तीसरी में आ जाते हैं, इस पे क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आएगा वो क्या है। अगर तीसरा प्रॉपर्टीज देखें, अंडर रूट में माइनस का ए इंटू अंडर रूट में बी है, माइनस का अंडर रूट में बी है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, रूट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी लिखोगे। क्या लिखोगे, ए नहीं लिखोगे, रूट में ए बी। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अंडर रूट में क्या वन की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए की माइनस ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए इंटू आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह क्या है, देखिए ये आयोटा है इंटू अंडर रूट में बी इंटू फिर क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी होगा इंटू का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कैसे है आपको पता है, अंडर रूट में ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए इंटू माइनस का अंडर रूट में वन लिख सकते हैं। तो माइनस का अंडर रूट में वन की वैल्यू क्या आ जाती है, आयोटा, और यहाँ पे आयोटा आ गया। ठीक इसी तरह क्या आ जाएगा, ए बी आयोटा आ जाएगा और आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस का वन, माइनस वन का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट में ए बी में करेंगे तो मेरा क्या आएगा वैल्यू, अंडर रूट में ए बी। ठीक है, यही आता है। आइए इस पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या है मेरा, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि दे देगा आपको अंडर रूट में टू माइनस का टू अंडर रूट में थ्री, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में माइनस का सिक्स। ठीक, इसी तरह क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में माइनस का थ्री इंटू अंडर रूट में टू, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में माइनस का सिक्स, ये भी आएगा। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिक्स आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्स आयोटा कैसे लिख सकते हैं पता है ना, सॉरी अंडर रूट में सिक्स आयोटा नहीं, अंडर रूट में सिक्स आयोटा। ठीक है, कैसे लिखेंगे देख लो भैया, कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में सिक्स इंटू का अंडर रूट में माइनस का वन लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना, और इसका की वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में सिक्स आयोटा। ठीक, इसी तरह आपका तीसरा एग्जांपल देखें, जैसे माइनस का अंडर रूट में थ्री इंटू माइनस का अंडर रूट में टू आ गया, तो इसको आप लोग क्या करोगे, एक लोग डायरेक्ट कर दोगे अंडर रूट में सिक्स। क्यों, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर दोगे तो प्लस करके डायरेक्ट अंडर रूट में सिक्स लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको हमको कैसे करना है, इसको देखो भैया क्या करना है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट में माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में थ्री इंटू आयोटा लिख सकते हैं। पता है ना कैसे, क्योंकि माइनस वन अंडर रूट में माइनस वन की वैल्यू वो आयोटा होती है, तो अब आयोटा लिख देंगे। फिर इसके बाद अंडर रूट टू का आयोटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट सिक्स इंटू आयोटा का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में सिक्स, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब कहने का कि जब अंडर रूट में किसी भी माइनस वन की वैल्यू होती है, मतलब सॉरी माइनस वन नहीं, मतलब अंडर रूट में माइनस में जो भी नंबर होगा उसका किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, मैं कहने का मतलब यही समझाना चाहता हूँ कि किसी भी अंडर रूट में माइनस वन की वैल्यू, सॉरी मतलब माइनस वन की वैल्यू नहीं बोल सकते, कहने का मतलब कि अंडर रूट में माइनस का वन होगा, इसका मल्टीप्लाई हम किसी रियल नंबर से करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज बेस पे आपके एनडीए में एनडीए और उसके बाद एयरफोर्स और नेवी में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे कौन सा मेरा प्रॉपर्टीज है। ठीक है भैया, आइए इतनी बात समझ में। आइए देखते हैं मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो डज नॉट फॉलो इनक्वालिटीज, मतलब कहने का जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इनक्वालिटीज को फॉलो नहीं करती है, लेकिन एक कंडीशन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इनक्वालिटीज को फॉलो करेगी और उसको मुझे देखना है कि किस कंडीशन में करती है। तो पहले एक बात है आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्या, कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो किसको फॉलो नहीं करती है भैया, सॉरी डज नॉट फॉलो, मतलब फॉलो नहीं करती है किसको, इनइक्वालिटीज को, किसको, इनइक्वालिटीज को, सॉरी इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज को फॉलो नहीं करती है। लेकिन एक कंडीशन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करेगी, वो कौन सी कंडीशन है आइए देखते हैं। मतलब कहने का मेरा जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर कब फॉलो करेगी इसके बारे में देखते हैं। जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू मान लेते हैं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस का आयटा वाई, ठीक है, क्या है भैया, ग्रेटर देन ए प्लस का आई बी है, ठीक है, ए प्लस का आई बी है। तो ये फॉलो कब करेगा इनइक्वालिटीज, ये फॉलो कब करेगा जब आपका क्या होगा, जब आपका सॉरी जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट बोले तो आयोटा का मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट होगा, अगर वो जीरो कर दे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर दे, तो वो क्या करेगा, इनइक्वालिटीज को फॉलो करेगा। ठीक है ना, बात आ रही समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब ये है कि इनइक्वालिटीज कंडीशन कब फॉलो करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दे भैया, जीरो बना दे। ठीक है, कहने का मतलब y इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाए मेरा, जीरो हो जाए। इस कंडीशन पे आपके क्वेश्चन आते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे RS अग्रवाल बुक में, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा C प्लस आई डी एंड ग्रेटर देन शायद A प्लस आई बी है, मुझे क्वेश्चन का फॉर्म्स नहीं पता है, बट इसी तरह है क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है कि आपका एक इनइक्वालिटीज को फॉलो कब करेगा, उसमें कंडीशन दिया था, क्या दिया था, जैसे दे देगा आपको कंडीशन A इक्वल टू C इक्वल टू जीरो देगा, ठीक है, पहला हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बना देगा C इक्वल टू ओनली C इक्वल टू जीरो कर देगा, क्या बोलेगा, ओनली C इक्वल टू जीरो दे देगा। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा, तीसरा ऑप्शन में दे देगा भैया कि आपका D इक्वल टू दे देगा जीरो, और चौथे में क्या दे देगा आपका, चौथे में आपका क्या बना देगा, चौथे में दे देगा कोई D एंड B इक्वल टू क्या, जीरो। तो ये मेरा ये कंडीशन कौन सा फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस पे लगभग एक आधी 2 ईयर में नहीं क्वेश्चन आया, बट इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में आइए, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक फॉर्म में सम कैसे करते हैं, उसके बाद माइनस करते करते मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आगे का कॉन्सेप्ट है, और इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो भैया हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई z1 इज इक्वल टू मेरा क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, और z2 इज इक्वल टू क्या है मेरा, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस का, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, पिछली बार की वीडियो में हमने बहुत छोटा छोटा लिख दिया था, सॉरी, बट देख लीजिएगा, नहीं दिखेगा तो आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, x2 प्लस का आयोटा y2, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z2 का मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको मुझे क्या करना है भैया, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Z इक्वल टू क्या लिखेंगे, z1 प्लस का z2, ठीक है ना। ऐड करने का मतलब इसी तरह से ऐड करते हैं। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में आप लोगों को, कुछ तेज तो नहीं बोल रहे हैं ना हम, चलिए ठीक है। देखिए आइए क्या हो जाएगा, z1 का वैल्यू क्या है मेरा, x1 प्लस आयोटा y1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x1 प्लस का आयोटा y1 प्लस z2 का वैल्यू क्या होगा मेरा, x2 प्लस का आयोटा y2, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, रियल पार्ट का रियल से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी से ऐड करते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, x1 प्लस का x2 प्लस का आयोटा कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, y1 प्लस का y2, ठीक है। आइए ना बात समझ में, क्या आ जाएगा मेरा, ये z इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, z इक्वल टू। अब देखिए आप तो बोलेंगे भैया आप इसी बता रहे क्या इसी टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन नहीं भैया, यूपीएससी में इसी पे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर इसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड तो क्वेश्चन लगभग सभी लोग कर लेते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है नो डाउट, बट इस पे और ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में आइए देखते हैं, जैसे कि एनडीए में क्वेश्चन दिया हुआ था मेरा, एग्जाम्पल में दिया हुआ था, क्या दिया था, प्रॉपर्टी बेस में दे दिया था क्वेश्चन, पिछली बार नहीं, इसकी पिछली बार में दिया हुआ था क्वेश्चन आपका, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 विल बी क्या होगा,
ठीक है ना, ये पूछ दिया था। कब पूछा था, कंडीशन दे दे जब हम क्या करेंगे, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब उसमें मेरा रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा। ऑप्शन में ऐसे दे देगा, ऑप्शन में क्या देगा आपका, ऑप्शन में दे देगा आपको रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है ना, ऐसे ही ऑप्शन दिया था। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ था आपका रियल पार्ट ऑफ क्या Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1, तीसरे में दिया था आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, और फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या था, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक, यही दे रहे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो हमने ऐड करते वक्त बताया था भैया, क्या बताया था, Z1 प्लस Z2 को जब ऐड करेंगे तो क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 मतलब क्या हो जाएगा मेरा x1 और x2, तो x1 किसका है भैया, Z1 की वैल्यू है ना, Z1 की वैल्यू है, क्योंकि Z1 की रियल पार्ट ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी Z1 की रियल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 है, तो x1 को हम Z1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ क्या है, x2, मतलब x2 है तो ये किसकी वैल्यू है जी, रियल पार्ट ऑफ Z2 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, Z2 की वैल्यू है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो क्या है, लिखने के तरीके को बदल करके आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए देखते हैं इसके सब्ट्रैक्शन को, आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो मेरा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में लेट कर लेते हैं, सॉरी एग्जांपल में लेट कर लेते हैं Z1 3 वही मान लेते हैं x1 प्लस का आटा y1, ठीक, उसके बाद Z2 क्या लिख लेते हैं, x2 प्लस का आटा y2, ठीक है। हाँ, तो Z क्या आ जाएगा मेरा, Z1 माइनस का Z2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, x1 प्लस का आटा y1 माइनस का x2 प्लस आटा y2, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो वही भैया रियल पार्ट का रियल से माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा x1 माइनस का x2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे देख लो, प्लस का आटा y1 माइनस का आटा y2, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा मेरा x1 माइनस का x2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस आटा y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y1 माइनस का y2, ठीक है, यही मेरा आ जाएगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, देख लो, इसको इससे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस का रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस क्या लेंगे यहाँ पे, फिर लिख देंगे आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या लिख दिया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस का रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। एक किस बेसिस पे है, बस इसी फॉर्म को हम किस कर करती है भैया, लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। आई बात समझ में। ये तो मेरा क्या था, सब्ट्रैक्शन था, उसके बाद क्या था, एडिशनल था। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेटिव में भी इसी तरह करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव में होता क्या है, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव देखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू का Z2, यही ना होगा। Z इक्वल टू तो क्या हो जाएगा मेरा, मतलब Z1 का वैल्यू कितना है, x1 प्लस आयोटा y1, तो लिख देंगे यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस आयोटा y2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, रियल पार्ट का रियल में क्या आ जाएगा, x1 डॉट x2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी को लेते हैं, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, और y का मल्टीप्लाई y1 का y2 में करेंगे तो माइनस का y1 इंटू y2 आएगा। मतलब करेंगे क्या आ जाएगा मेरा, y1 इंटू y2। ये कैसे आया बात समझ में, मतलब कि जब आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, आयोटा स्क्वायर, और y1 का जब y2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, y1 इंटू y2 हो जाएगा, ठीक। तो आयोटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1, माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का i1 इंटू y2, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम x1 का वैल्यू हम किसमें करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x1 इंटू का y2, ठीक।
इंटू का आयोटा प्लस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस का आयोटा y1 इंटू का x2, मतलब मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा x1 x2, ठीक, माइनस का y1 y2, ठीक, प्लस आयता कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ जाएगा भैया z1 डॉट z2, ठीक है ना, ये आएगा। ये क्या है मेरा मल्टीप्लाई है, ठीक। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन दे देगा जैसे कि इसमें क्या बोल देगा कि आपका प्रोडक्ट बताइए किसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो क्या देगा इमेजिनरी पार्ट मेरा कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट जो मेरा आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव है, तो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव क्या है मेरा x1 इंटू y2, क्या है x1 इंटू y2, यही है ना, है प्लस y1 इंटू का x2, यही ना भैया, देख लीजिए यही तो है, यही है। अब इसको ऑप्शन में आपको ऐसे डायरेक्ट थोड़ी देगा कि x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2, इसको क्या देगा आपको रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट के क्या करेगा लैंग्वेज में तोड़ करके देगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ऑप्शन में दे देगा, क्या देगा आपको रियल पार्ट ऑफ क्या z1 इंटू का इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या z2, ठीक है, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो ऊपर लिखते हैं, एक मिनट, ये आप लोग नोट कर लिए ना, इसको आप नोट करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हाँ, तो क्या आया था मेरा x1 इंटू y2 प्लस y2 इंटू x1, इसको कैसे देगा ऑप्शन में या फिर मुझे लैंग्वेज में लिखना होगा तो रियल पार्ट ऑफ क्या z1, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू का इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या y2 का वैल्यू क्या है z2 की वैल्यू है, तो लिख देंगे z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या z2 इंटू का रियल पार्ट ऑफ क्या z1, ठीक, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन। ये किसका है वैल्यू, ये मेरा वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, हाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू का z2, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन देता है, इसी तरह आपको क्या पूछ देगा, इसी तरह आपका रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 पूछ देगा, ठीक है ना। ये तो मेरा क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव, उसके बाद क्या नाम था एडिशनल था और सब्ट्रैक्शन था। चलिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, फिर उस पे क्या करेंगे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, आई होप बहुत ही अच्छा और बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ेंगे और थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज देखे थे हम लोगों ने पिछली वीडियो में। आइए चलते हैं उसके आगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ चुके थे प्योरली नंबर और इमेजिनरी नंबर कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरा कोई नंबर मान लीजिए अंडर रूट में माइनस का a इंटू b, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में माइनस का a इंटू b है, तो इसको हम अंडर रूट में माइनस का a इंटू अंडर रूट में b है, तो इसका कैसे हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में मेरा क्या आ जाएगा माइनस का ab, ठीक है, a लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस का अंडर रूट में b इंटू अंडर रूट में a का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी तो कितना आएगा वैल्यू माइनस का a भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा तीसरी में आ जाते हैं, इस पे क्वेश्चन में बताओ कैसे आएगा क्या है। अगर तीसरा प्रॉपर्टीज देखे अंडर रूट में माइनस का a इंटू अंडर रूट में b है, माइनस का अंडर रूट में b है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे रूट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे a b लिखोगे, क्या लिखोगे a नहीं लिखोगे रूट में a b, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अंडर रूट में क्या 1 की वैल्यू क्या होती है i होती है, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा अंडर रूट में a की माइनस a की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में a इंटू आयोटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह क्या है, देखिए ये आयोटा है इंटू अंडर रूट में b इंटू फिर क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ab होगा इंटू का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कैसे है आपको पता है,
अंडर रूट में ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए इंटू माइनस का अंडर रूट में 1 लिख सकते हैं। तो माइनस का अंडर रूट में 1 की वैल्यू क्या आ जाती है, आयोटा, और यहाँ पे आयोटा आ गया। ठीक इसी तरह क्या आ जाएगा, ए भी आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट में ए बी में करेंगे तो मेरा क्या आएगा वैल्यू, अंडर रूट में ए बी। ठीक है, यही आता है। आइए इस पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या है मेरा, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि दे देगा आपको अंडर रूट में 2 माइनस का 2 अंडर रूट में 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में माइनस का 6। ठीक, इसी तरह क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में माइनस का 3 इंटू अंडर रूट में 2, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में माइनस का 6, ये भी आएगा। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 आयोटा कैसे लिख सकते हैं पता है ना, सॉरी अंडर रूट में 6 आयोटा नहीं, अंडर रूट में 6 आयोटा। ठीक है, कैसे लिखेंगे देख लो भैया, कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 6 इंटू का अंडर रूट में माइनस का 1 लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना, और इसका की वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 6 आयोटा। ठीक, इसी तरह आपका तीसरा एग्जांपल देखें, जैसे माइनस का अंडर रूट में 3 इंटू माइनस का अंडर रूट में 2 आ गया, तो इसको आप लोग क्या करोगे, एक लोग डायरेक्ट कर दोगे अंडर रूट में 6, क्यों, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर दोगे तो प्लस करके डायरेक्ट हम लोग अंडर रूट में 6 लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको हमको कैसे करना है, इसको देखो भैया क्या करना है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट में -3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। पता है ना कैसे, क्योंकि -1 अंडर रूट में -1 की वैल्यू वो आयोटा होती है, तो अब आयोटा लिख देंगे, फिर इसके बाद अंडर रूट 2 का आयोटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 इंटू आयोटा का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में 6, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब कहने का कि जब अंडर रूट में किसी भी -1 की वैल्यू होती है, मतलब सॉरी -1 नहीं, मतलब अंडर रूट में माइनस जो भी नंबर होगा उसका किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, मैं कहने का मतलब यही समझाना चाहता हूँ कि किसी भी अंडर रूट में -1 की वैल्यू, सॉरी मतलब -1 की वैल्यू नहीं बोल सकते, कहने का मतलब कि अंडर रूट में माइनस का 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई हम किसी रियल नंबर से करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज बेस पे आपके एनडीए में एनडीए और उसके बाद एयरफोर्स और नेवी में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे कौन सा मेरा प्रॉपर्टीज है। ठीक है भैया, आइए इतनी बात समझ में, आइए देखते हैं मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो डज नॉट फॉलो इनक्वालिटीज, मतलब कहने का जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इनक्वालिटीज को फॉलो नहीं करती है, लेकिन एक कंडीशन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इनक्वालिटीज को फॉलो करेगी, और उसको मुझे देखना है कि किस कंडीशन में करती है। तो पहले एक बात आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्या, कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो किसको फॉलो नहीं करती है भैया, सॉरी डज नॉट फॉलो, मतलब फॉलो नहीं करती है किसको, इनक्वालिटीज को, किसको, इनक्वालिटीज को, सॉरी इनक्वालिटीज। ठीक है, इनक्वालिटीज को फॉलो नहीं करती है, लेकिन एक कंडीशन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करेगी, वो कौन सी कंडीशन है आइए देखते हैं। मतलब कहने का मेरा जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर कब फॉलो करेगी, इसके बारे में देखते हैं। जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या है, जेड इक्वल टू मान लेते हैं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस का आयोटा वाई, ठीक है, क्या है भैया, ग्रेटर देन ए प्लस का आई बी है। ठीक है, ए प्लस का आई बी है, तो ये फॉलो कब करेगा इनक्वालिटीज, ये फॉलो कब करेगा, जब आपका क्या होगा, जब आपका जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट बोले तो आयोटा का मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट होगा, अगर वो जीरो कर दे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर दे, तो वो क्या करेगा, इनक्वालिटीज को फॉलो करेगा। ठीक है ना, बात आ रही समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहने का मतलब ये है कि इनक्वालिटीज कंडीशन कब फॉलो करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दे भैया, जीरो बना दे। ठीक है, कहने का मतलब y इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाए, मेरा जीरो हो जाए। इस कंडीशन पे आपके क्वेश्चन आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आर एस अग्रवाल बुक में, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा c प्लस आई डी एंड ग्रेटर देन शायद ए प्लस आई बी है, मुझे क्वेश्चन का फॉर्म्स नहीं पता है, बट इसी तरह है क्वेश्चन
तो इसमें क्या बोला है कि आपका एक इनइक्वालिटीज को फॉलो कब करेगा, उसमें कंडीशन दिया था, क्या दिया था, जैसे दे देगा आपको कंडीशन ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 देगा, ठीक है, पहला हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बना देगा सी इज इक्वल टू ओनली सी इज इक्वल टू 0 कर देगा, क्या बोलेगा, ओनली सी इज इक्वल टू 0 दे देगा। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा, तीसरा ऑप्शन में दे देगा भैया कि आपका डी इज इक्वल टू दे देगा 0, और चौथे में क्या दे देगा आपका, चौथे में आपका क्या बना देगा, चौथे में दे देगा कोई डी एंड बी इज इक्वल टू क्या 0। तो ये मेरा ये कंडीशन कौन सा फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस पे लगभग एक आखिरी 2 ईयर में नहीं क्वेश्चन आया, बट इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में आइए, अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रिक फॉर्म में सम कैसे करते हैं, उसके बाद माइनस करते करते मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आगे का कॉन्सेप्ट है, और इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो भैया हमें क्या पढ़ना है, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई z1 इज इक्वल टू मेरा क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, और z2 इज इक्वल टू क्या है मेरा, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस का, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, पिछली बार की वीडियो में हमने बहुत छोटा छोटा लिख दिया था, सॉरी, बट देख लीजिएगा, नहीं दिखेगा तो आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। z2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा x2 प्लस का आयोटा y2, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z2 का मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको मुझे क्या करना है भैया, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, z1 प्लस का z2, ठीक है ना। ऐड करने का मतलब इसी तरह से ऐड करते हैं। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में आप लोगों को, कुछ तेज तो नहीं बोल रहे हैं ना हम, चलिए ठीक है। देखिए आइए क्या हो जाएगा, z1 का वैल्यू क्या है मेरा x1 प्लस आयोटा y1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस का आयोटा y1 प्लस z2 का वैल्यू क्या होगा मेरा x2 प्लस का आयोटा y2, ठीक है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, रियल पार्ट का रियल से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी से ऐड करते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा x1 प्लस का x2 प्लस का आयोटा कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा y1 प्लस का y2, ठीक है। आइए ना बात समझ में, क्या आ जाएगा मेरा ये z इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, z इक्वल टू। अब देखिए आप तो बोलेंगे भैया आप इसी बता रहे क्या इसी टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन नहीं भैया, यूपीएससी में इसी पे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर इसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड तो क्वेश्चन लगभग सभी लोग कर लेते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है नो डाउट, बट इस पे और ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में आइए देखते हैं, जैसे कि एनडीए में क्वेश्चन दिया हुआ था, मेरा एग्जाम्पल में दिया हुआ था, क्या दिया था, प्रॉपर्टी बेस में दे दिया था क्वेश्चन, पिछली बार नहीं, इसकी पिछली बार में दिया हुआ था क्वेश्चन आपका, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 विल बी क्या होगा, ठीक है ना, ये पूछ दिया था। कब पूछा था, कंडीशन दिया था जब हम क्या करेंगे, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब उसमें मेरा रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या होगा। ऑप्शन में ऐसे दे देगा, ऑप्शन में क्या देगा आपका, ऑप्शन में दे देगा आपको रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है ना, ऐसे ही ऑप्शन दिया था। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ था आपका रियल पार्ट ऑफ क्या z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1, तीसरे में दिया था आपका रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, और फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या था, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक, यही दे रहे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो हमने ऐड करते वक्त बताया था भैया, क्या बताया था, z1 प्लस z2 को जब ऐड करेंगे तो क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट ऑफ z1 मतलब क्या हो जाएगा मेरा x1 और x2, तो x1 किसका है भैया, z1 की वैल्यू है ना, z1 की वैल्यू है, क्योंकि z1 की रियल पार्ट ऑफ z1 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी z1 की रियल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 है, तो x1 को हम z1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ क्या है x2, मतलब x2 है तो ये किसकी वैल्यू है जी, रियल पार्ट ऑफ z2 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा z2 की वैल्यू है, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो क्या है, लिखने के तरीके को बदल करके आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब आइए देखते हैं इसके सब्ट्रैक्शन को।
आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो मेरा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल में लेट कर लेते हैं, सॉरी एग्जांपल में लेट कर लेते हैं z1 इक्वल टू फिर वही मान लेते हैं x1 प्लस का आटा y1, ठीक। उसके बाद z2 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं x2 प्लस का आटा y2, ठीक है। हाँ तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा z1 माइनस का z2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए क्या होगा x1 प्लस का आटा y1 माइनस का x2 प्लस आटा y2, ठीक। अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो वही भैया रियल पार्ट का रियल से माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा x1 माइनस का x2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे देख लो, प्लस का आटा y1 माइनस का आटा y2, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा मेरा x1 माइनस का x2, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस आटा y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y1 माइनस का y2, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे देख लो, इसको इससे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस का रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस क्या लेंगे यहाँ पे फिर लिख देंगे आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या लिखेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस का रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। एक किस बेसिस पे है, बस इसी फॉर्म को हम किस कर करती है भैया लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। आई बात समझ में। ये तो मेरा क्या था सब्ट्रैक्शन था, उसके बाद क्या था एडिशनल था। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेटिव में भी इसी तरह करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं पहले मल्टीप्लिकेटिव में होता क्या है, ठीक है। हाँ तो हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेटिव देखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा z इक्वल टू क्या हो जाएगा z1 इंटू का z2, यही ना होगा। z इक्वल टू तो क्या हो जाएगा मेरा मतलब z1 का वैल्यू कितना है x1 प्लस आटा y1, तो लिख देंगे यहाँ पे x1 प्लस आटा y1 मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस आयोटा y2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा रियल पार्ट का रियल में क्या आ जाएगा x1 डॉट x2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी को लेते हैं आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करने क्या होगा आयोटा स्क्वायर, और y का मल्टीप्लाई y1 का y2 में करेंगे तो माइनस का y1 इंटू y2 आएगा। मतलब करेंगे क्या आ जाएगा मेरा y1 इंटू y2। ये कैसे आया बात समझ में, मतलब कि जब आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आयोटा स्क्वायर, और y1 का जब y2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा y1 इंटू y2 हो जाएगा, ठीक। तो आयोटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1, माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा माइनस का i1 इंटू y2, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हम x1 का वैल्यू हम किसमें करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x1 इंटू का y2, ठीक, इंटू का आयोटा प्लस इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस का आयोटा y1 इंटू का x2। मतलब मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा x1 x2, ठीक, माइनस का y1 y2, ठीक, प्लस आयता कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ जाएगा भैया z1 डॉट z2, ठीक है ना, यही आएगा। ये क्या है मेरा मल्टीप्लाई है, ठीक। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन दे देगा जैसे कि इसमें क्या बोल देगा कि आपका प्रोडक्ट बताइए किसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट मेरा कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट जो मेरा आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव है, तो आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव क्या है मेरा x1 इंटू y2, क्या है x1 इंटू y2, x1 इंटू y2 यही है ना, है प्लस y1 इंटू का x2, यही ना भैया देख लीजिए यही तो है, यही है। अब इसको ऑप्शन में आपको ऐसे डायरेक्ट थोड़ी देगा कि x1 इंटू y2 प्लस y1 इंटू x2, इसको क्या देगा आपको रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट के क्या करेगा लैंग्वेज में तोड़ करके देगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे ऑप्शन में दे देगा, क्या देगा आपको रियल पार्ट ऑफ क्या z1 इंटू का इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या z2, ठीक है, प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो ऊपर लिखते हैं, एक मिनट। ये आप लोग नोट कर लिए ना, इसको आप नोट करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
हाँ, तो क्या आया था मेरा x1 इंटू वाई टू प्लस वाई टू इंटू x1। इसको कैसे देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में या फिर मुझे लैंग्वेज में लिखना होगा तो रियल पार्ट ऑफ क्या z1, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू का इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या y2 का वैल्यू क्या है, z2 की वैल्यू है, तो लिख देंगे z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या z2 इंटू का रियल पार्ट ऑफ क्या z1, ठीक। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन। ये किसका है वैल्यू, ये मेरा वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, हाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू का z2, ठीक है। इसी तरह आपको क्वेश्चन देता है, इसी तरह आपको क्या पूछ देगा, इसी तरह आपका रियल पार्ट ऑफ z1 टू z2 पूछ देगा, ठीक है ना। ये तो मेरा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव, उसके बाद क्या नाम था, एडिशनल था और सब्ट्रैक्शन था। चलिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, फिर उस पे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।